नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समास में हिंदी व्याकरण के समास में इसमें 10th से और किसमें 10th और किसमें 12th में जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी प्रश्न सभी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। बहुत बच्चे को इसमें परेशानी होती है कि समास को समझने में भी बहुत समस्या होता है। तो आज हम इसके बारे में, समास के बारे में हम कुछ डिटेल्स में बता दिया जाता है कि समास क्या है। कि समास पूछा जाए कि समास किसे कहा जाता है, समास की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहा जाता है। पूछा जाएगा कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहा जाएगा, समास कहा जाता है। समास देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में पूछ दिया जाए कि समास किसे कहा जाता है, तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया जाए राजपुरुष। देखिए, राजपुरुष में कहा गया है कि इसमें आपको राजपुरुष का अर्थ क्या होता है कि इसमें दो पद टूटेगा। राजा के पुरुष या राज के पुरुष। देखिए यहाँ इसमें दो पद है। प्रथम पद क्या हो जाएगा कि राज है, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, पुरुष। यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहा जाएगा, समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहा जाएगा, समास। देखिए, इसके बाद आता है कि समास जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास में सभी जो समास के सभी प्रकार है, इसको एक एक करके अच्छा से समझे, ताकि हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। इसमें किसी का भी सब्जेक्टिव नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं आता है कि हाँ किसी का परिभाषा ही लिखना है, समास का क्या होता है, समास किसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पूछ दिया जाएगा कि अगर कोई पद दे दिया जाए, उसमें पूछा जाएगा कि यह कौन सा समास है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें समास के जो 6 प्रकार है उसको सही ढंग से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। जैसे देखिए, लिखा गया है कि समास, तो समास पूछा जाएगा कितने प्रकार के हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होंगे। जैसे एक में पूछ दिया जाए तो एक में हो जाएगा कौन समास, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा में पूछ दिया जाए, दूसरा में कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा पूछ दिया जाए कौन हो जाएगा, तो तीसरा जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तीसरा कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चौथा पूछ दिया जाए, चौथा पूछ दिया जाए कि चौथा में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। पूछा जाएगा कि क्या है, तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। उसके बाद हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद पांचवा में इधर ही लिख देते हैं, पांचवा में हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। और छठा जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्या हो जाएगा, समास। देखिए, पूछ दिया जाए कि पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। एक में हो जाएगा तत्पुरुष समास, दूसरा का कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, तथा छठा क्या होता है, अव्ययी भाव समास। देखिए, सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। देखिए, परिभाषा की बात कही जाए तो तत्पुरुष समास समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए, एग्जाम्पल हम बाद में समझेंगे, पहले परिभाषा देखिए। तत्पुरुष समास किसे कहा जाएगा। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है कि इसमें जो पद होते हैं, इसमें प्रथम पद, इसमें कौन पद, प्रथम पद हमेशा क्या होगा कि हमेशा क्या होगा
संज्ञा या किस रूप में होगा, तो विशेषण के रूप में होगा। कौन पद की बात कहा जाए, प्रथम पद। प्रथम पद हमेशा संज्ञा या क्या होगा, विशेषण होगा कभी भी। दूसरा पद जो हो जाएगा, इसमें दूसरा पद क्या हो जाएगा कि दूसरा पद यह हमेशा किस रूप में रहेगा, तो संज्ञा के रूप में रहेगा। दूसरा पद की कहा जाए तो तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा कौन पद प्रधान होता है, दूसरा पद। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि समास में पूछा जाएगा कि समास में समास के कौन से प्रकार के दूसरा पद प्रधान होता है, तो कौन पद हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास। जैसे तत्पुरुष समास के हम एग्जाम्पल देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहा जाए, किस प्रकार के तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखिए यहाँ तत्पुरुष समास कहा जाए, देखिए एक में पूछा जाए क्या हो जाएगा, राजपुरुष। देखिए तत्पुरुष समास के बाद जो कहा जाता है ना, तो इसमें कारक का भी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कारक के विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए राजपुरुष, जैसे हम पहले भी एग्जाम्पल में आपको एक बताए थे, राजपुरुष क्या हो जाएगा कि राज के क्या हो जाएगा, पुरुष, उसे क्या कहा जाएगा, राजपुरुष। राज के जो हो जाएगा पुरुष क्या कहा जाएगा, राजपुरुष। उसी प्रकार से देखिए लिखा जाए रसोई घर, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए क्या हो जाएगा, घर। हम बताए हैं कि इसमें हमेशा ना जो भी प्रथम पद आता है, या तो यह किसी न किसी रूप से संज्ञा के रूप में होगा, न तो किसका होगा, विशेषण की बात कहा जाए। उसके बाद जैसे लिख दिया जाए स्वर्ग प्राप्त, क्या लिख दिया जाए, स्वर्ग प्राप्त। इसका क्या होगा, तो स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ठीक, तो ये सब जो भी चले जाए, जैसे स्नान घर, देखिए स्नान घर क्या हो जाएगा, स्नान के लिए क्या हो जाएगा, घर। इसमें जो भी ये जो विभक्ति लगा है, देखिए इसमें भी पद की बात कहा जाएगा। देखिए यहाँ एक प्रथम पद है, दूसरा पद है, ये जो भी है यह विभक्ति है, वो भी किसका विभक्ति है, तो कारक है। किसका विभक्ति है, कारक है। जब टाइम आपको अगर लगे कि हाँ कारक, इसमें जो कारक का प्रयोग किया गया है, तो तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग किया गया है, तो एक टॉपिक हम इसमें किस प्रकार से कारक का प्रयोग किया जा रहा है, उसका सभी विभक्ति के बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसके लिए डाल देंगे। उसके बाद देखिए क्रमधारय समास। क्रमधारय समास किसे कहा गया है, कि क्रमधारय समास की बातें हैं, किसकी बात कहा जाए, क्रमधारय समास। तो देख क्रमधारय समास के बारे में जब पूछा जाए, तो क्रमधारय समास के बारे में आप क्या कहिएगा, तो क्रमधारय समास जो होता है हमेशा क्या होगा कि क्रमधारय समास हमेशा क्या होता है, कर्ता कारक के, कर्ता तत्पुरुष को ही क्या कहा जाता है, क्रमधारय समास कहा जाता है। कर्ता तत्पुरुष को ही क्या कहा जाता है, क्रमधारय समास कहा जाता है। इसमें देखिए ये इसमें क्या होता है कि कर्ता तत्पुरुष जो होता है एक विशेषण के रूप में होता है, और यही विशेषण की एक विशेषता बताता है, जिसे हम कहते हैं, कौन चीज़ कहते हैं, विशेष। मतलब विशेषण एक, तो इसमें हमेशा जो पद होगा, इसमें तो दो पद होंगे, दो पद जो होगा एक कर्ता कारक का जो भी होगा ये विशेषण, और दूसरा पद जो होगा इसकी विशेष बताएगा। जैसे देखिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात क्या कहा जाए, जैसे क्रमधारय समास में लिख दिया जाए नवयुवक, क्या लिख दिया जाए, नवयुवक। लिख दिया जाए आपको नील कमल, नवयुवक, नील कमल, ये जो भी होते हैं इसका किसका होता है, क्रमधारय समास के। लिखा जाए पीताम्बर, लिख दिया जाए पीताम्बर, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, ये सभी किसकी बात कहा जाए, तो क्रमधारय समास के। जैसे इसमें देखिए क्या कहा गया है कि इसका क्या है, नव है जो कौन, युवक। देखिए कहे हैं कि किसी न किसी रूप से विशेष होता है। जैसे नव है जो कौन है, युवक है जो क्या है, नव है। उसी तरह नील कमल, नील मतलब क्या हो जाएगा कि नील
है, नील मतलब कहा जाए नील या नीला है जो क्या, कमल। अच्छा देखिए, कमल की विशेषता बता रहा है ना, कमल या तो नील की बात कहा जाए या क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, नीला, नीला है जो कमल। किसी न किसी रूप से क्या कहा जाएगा कि तत्पुरुष कर्ता तत्पुरुष का ही है, लेकिन यह क्या है, विशेषण की विशेष बता रहा है। हम क्या बता रहा है, विशेषण की विशेष। कमल क्या है, नीला है, अर्थात नील है जो कमल। पीताम्बर, पीता है जो क्या है, अंबर, पीता है जो क्या हो जाएगा, अंबर, क्या हो जाएगा, पीताम्बर। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल में आते हैं, पूछ दिया जाए नवयुवक, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन कि नवयुवक, पूछा जाए कि नवयुवक किस समास से आता है, तो वो क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। पूछा जाए नीलकमल किससे आएगा, किस में आएगा, तो कर्मधारय समास की बात कहा जाए। पूछा जाए पीताम्बर किससे आएगा, किसके आएगा, तो कर्मधार। लिख दिया जाए आपको महात्मा, क्या लिख दिया जाए, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो क्या लिख दिया जाए, आत्मा। देखिए यहाँ भी तो विशेषण की बात कह रहा है, यहाँ भी तो विशेषण की बात कह रहा है, कहाँ महान है जो क्या है, आत्मा। तो ये हो जाएगा किसका, कर्मधारय समास के। देखिए बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या कहा जाएगा, इसका पहले ऑब्जेक्टिव, इसमें कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा आप पहले समझ लीजिए। बहुव्रीहि समास में क्या कहा जाएगा, बहुव्रीहि समास की जब बात कहा जाए तो बहुव्रीहि समास में इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पूछ दिया जाए कि समास के, पूछ दिया जाए कि कौन से समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में। देखिएगा ऑब्जेक्टिव के जो भी क्वेश्चन, जैसे कि अब टारगेट का भी कहीं बोर्ड, बिहार बोर्ड वाले 10th भी हो या आपको 12th भी हो, टारगेट का भी चलता है, कहीं आलोक भी, मतलब सभी टीचर अपना अपना आधार से पढ़ाते हैं, जिसका प्रकाशन जिनका अच्छा लगता है पढ़ाते हैं। तो दोनों में देखिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बहुव्रीहि समास, या पूछ दिया जाए कि कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो पूछा जाए कौन में, बहुव्रीहि समास। किसमें पूछ दिया जाए, तो बहुव्रीहि समास में कोई पद इसका प्रधान नहीं होता है। क्यों प्रधान नहीं होता है, देखिए बहुव्रीहि समास का कहा गया है कि यह जो समास है, यह अपना रूप क्या होता है ना कि परिवर्तन कर देता है। परिभाषा के सीधे रूप पर याद रखना है कि अपना रूप परिवर्तन कर देता है, अर्थात यह जो होता है एक से अधिक मतलब बहु पद का निर्माण कर देता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे लिख दिया जाए चंद्रशेखर, लिख दिया जाए लंबोदर, ठीक है, लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, लंबोदर, ठीक है, लिख दिया जाए दशानन, लिख दिया जाए चतुरानन। देखिए आप कभी आगे देखे होंगे कि सबका पर्यायवाची शब्द भी आप लोग पढ़े होंगे। एक शब्द में आप समझ लीजिएगा कि जिस शब्द का पर्यायवाची तो सभी शब्द का आता है, लेकिन इसकी बात जब कहा जाए समास में, तो बहुव्रीहि मतलब कोई ऐसा ट्रिक पर याद रखिएगा, बहु, बहु का अर्थ होता है बहुत, मतलब जो पद दिया गया है ना, उस पद के अपेक्षा कोई अलग पद निकल जाए, बहुत ही अलग पद निकल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। मतलब बहुत ही अलग पद निकल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे क्या लिखा है, चंद्रशेखर मतलब चांद हो जिसके शेखर पर या सिर पर, सिर पर, या ऐसा भी लिखा जाता है चांद, लिख दिया जाए ऐसा भी, चांद हो सिर पर जिसके। देखिए किनका कहा गया है कि किन भगवान का सर पर चांद होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, क्या है, कभी आप फोटो में भी देखे होंगे किनका, महादेव। इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम नीचा में लिख देते हैं, देखिए इधर ही लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखा जाएगा, महादेव, इधर ही लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उधर दिखाई ना दे। क्या हो जाएगा, महादेव। महादेव देखिए इनका पर्यायवाची शब्द के रूप में, देखिए पद तो दो टूट गया है, लेकिन वो पद, दोनों पद के अपेक्षा बहुत ही अलग पद आया,
बहुत ही अलग पद आया, उसे क्या कहा जाएगा? महादेव लंबोदर, मतलब जिसका लंबा हो उदर किन्हें कहा जाता है? तो गणेश जी को, गणेश जी। ठीक है, देखिए क्या कहा गया, दोनों पद की अपेक्षा क्या हो? बहुत ही अलग हो। लिखा जाएगा दशानन, दशानन मतलब जिसके 10 आनन, मतलब कहा जाता है सर, मत्था, मुख, मतलब ये जो दिन के 10 हो, क्या कहा जाता है? किनको कहा जाता है? रावण को। उसी प्रकार चतुरानन मतलब जिसके 4 आनन, किनको कहा जाता है? ब्रह्मा जी को। तो ये जो हो जाएगा, इन सब को क्या कहा जाएगा कि इन्हीं को हम कहते हैं कौन से? बहुव्रीहि समास। कौन समास कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ इसमें बात क्या है कि रट्टा मार करके आप हिंदी व्याकरण को नहीं समझ सकते हैं। अब परिभाषा पूछा नहीं जा रहा है कि आप उस पर परिभाषा को लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी 50 वो बनने वाले हैं, जो भी या तो बुक के चैप्टर से आएंगे, और अब बचे हुए जो भी है हिंदी व्याकरण सेक्टर से, जो भी हिंदी व्याकरण सेक्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो इसलिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप समझें, सबसे अच्छा तरीका है कि समझें। उसके बाद आता है द्वंद्व समास, और उसके बाद द्विगु समास, और इसके बाद क्या है? अव्ययीभाव समास। इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा छोटा में करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसका हम सारा का सारा डिटेल्स डाल देंगे। दूसरा में क्या है कि ये जो अभी पार्ट 1 बनेगा, उसके बाद पार्ट 2 में इसका सारा जो पार्ट 2 जो 3 जो भी प्रकार बचे हैं, उसका फिर तीसरा में उसका भी डिटेल्स में बता करके, देखिए ट्रिक के आधार पर बता देंगे। द्वंद्व समास क्या कहा जाएगा, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कि ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप शॉर्ट में ही बहुत अच्छे तरीक़े से समझ जाए। बस आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखना है, आपको लॉन्ग टाइप बनाना ही है कि आपको परिभाषा की ज़रूरत है। लेकिन आपको अगर इसमें परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में डालें। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आपको और बेहतर तरीक़ा से हम पढ़ा सकें। और इसके बाद जो भी है, क्लास 10th का हो, संविधान से हो, हिस्ट्री से हो, प्रत्येक चैप्टर के टॉपिक बाय टॉपिक अब वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ समस्या होने के कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ समस्या आ गया था, इसके वजह से अब धीरे धीरे जो भी होगा उसका वीडियो प्रत्येक दिन अब हर वीडियो को डाला जाएगा।